Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students of grade 7, welcome to your science class. Today we are going to start next chapter, that is chapter number 2, plants and their systems. This chapter is starting from page number 14. In this introductory page, or on this introductory page, we are going to first discuss some of the differences among different plants and also different parts of plants. So now we are going to start with the first introduction. Dear students, as you know that plants are living organisms. प्लांट भी बिल्कुल हमारी तरह ज़िंदा जानदार हैं, ज़िंदा चीज़ें हैं. बट नॉट ऑल प्लांट्स लुक द सेम एज ईच अदर. लेकिन तमाम पौधे एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अ ट्री, हेयर यू कैन सी अ ट्री विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्राम अ फ्लावर, primrose, and a piece of pond weed. piece of pond weed यानी तालाब की जो एक बेकार सी बूटी होती है, बेकार से पौधे होते हैं, उनको हम pond weed कहते हैं. सो नथिंग लाइक द सेम अमंग ऑल दीज प्लांट्स. कोई भी आपको चीज़ इनमें एक जैसी नज़र नहीं आ रही. देखने में ये लग रहा है कि ट्री बहुत बड़ा है, फ्लावर्स जो हैं उसकी ख़ास शेप है, ख़ास स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर भी पॉन्ड वीड जो है उसमें भी डिफरेंट फीचर्स आपको नज़र आ रहे हैं. लेकिन अगर देखने में ये तीनों डिफरेंट हैं तो यकीनन कोई ना कोई चीज़ है जो इनको प्लांट की कैटेगरीज़ में ला रही है, यानी इनको प्लांट्स बना रही है. तो वो कौन से सिमिलर स्ट्रक्चर्स हैं जो आप इनमें ऑब्ज़र्व कर सकते हैं और जो इनको बनाते हैं कि ये तमाम के तमाम प्लांट्स हैं. अगर ये एक जैसे नहीं भी हैं फिर भी ये तमाम प्लांट्स क्यों कहलाते हैं? सो देयर आर सम फीचर, देयर आर सम पार्ट्स अमंग ऑल दीज आर कॉमन, and these parts of plant are basically called roots, stem, leaves, flowers and buds. So a typical plant consists of different parts. Plants have different parts which are common. And what are these parts of plants? Parts of a plant are divided into 5 main branch or 5 main types. The first one is called the roots. Second part is called stem. Then comes the third part, which are leaves. Then comes the fourth part, which is basically the main part or the reproductive part of the plant, called flowers, and the associated part to the flowers are called buds. So these are 5 parts of the plants which are basically common in all types or all kinds of plants. The first part of the plant is or are रूट्स. रूट्स का मतलब होता है जड़ें, पौधे की जड़ें जो ज़मीन के अंदर मौजूद होती हैं. सो बेसिकली रूट्स आर द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट. अंडरग्राउंड से मतलब रूट्स पौधे का वो हिस्सा है जो ज़मीन के नीचे उगती हैं, अंडरग्राउंड पार्ट कहलाती हैं ये. अलॉन्ग विद इट there are some function related to the roots. Roots पौधे के लिए कुछ important काम अंजाम देती हैं, in which the first function is to hold the plant tightly in the soil, to hold the plant in place in the ground or in the soil, इन द ग्राउंड और सॉइल. जैसा कि आपको मैंने बताया कि ये कौन सा हिस्सा होते हैं, यानी रूट्स कौन सा हिस्सा बनाती हैं पौधे का? ज़मीन का निचला हिस्सा, यानी ये ज़मीन के निचले हिस्से में ग्रो करती हैं. और फंक्शंस क्या होते हैं इनके कि
ज़मीन के नीचे ग्रो करने की वजह से ये पौधे को ज़मीन के अंदर या ग्राउंड में फ़िक्स कर देती हैं, जिससे पौधा अपनी जगह से हरकत नहीं कर सकता और मज़बूती से कायम रहता है, मज़बूती से अपनी जगह पे ग्रिप अपनी ले लेता है या गिरफ्त ले लेता है, जिससे वो किसी भी फ्लड्स की शक्ल में या तेज़ तूफ़ान या थंडरस्टॉर्म्स की शक्ल में अपनी जड़ों की मदद से अपनी जगह पे डटा रहता है और इस तरीके से वो गिरता या टूटता नहीं है. एंड द सेकेंड फंक्शन ऑफ द रूट इज़ दैट इट ऑल्सो needed for the plant for the absorption of water and salts. So second function, to absorb or take in. What is the another meaning of absorb? Take in. ये क्या करती हैं रूट्स? ये पानी को ज़मीन से जस्ट करने का काम करती हैं. और कहाँ से जस्ट होता है ये? ऑब्वियसली फ्रॉम सॉइल and that is needed, that is water is needed by the plant. लिहाजा पौधे को जो पानी की ज़रूरत होती है वो कहाँ से आता है? वो यही रूट्स जो है वो जस्ट करती हैं और जस्ट करके पौधे के मुख्तलिफ़ हिस्सों तक पहुँचाने का काम करती हैं. जैसा कि इस फिगर में आपको नज़र आ रहा है कि रूट्स ग्राउंड, ये लेवल है ग्राउंड का, ग्राउंड से यानी ज़मीन से नीचे की तरफ उगने वाले पार्ट्स होते हैं. इनमें डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की ब्रांचेस यहाँ से निकल रही होती हैं इसकी मेन ब्रांच से. और इस तरीके से ये ब्रांचेस कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स भी कंटेन करती हैं. इनके ऊपर कुछ बाल की तरह का स्ट्रक्चर होता है और ये बालों की तरह का स्ट्रक्चर ही इनको पानी की एब्जॉर्प्शन में मदद देता है और इन स्ट्रक्चर को कहा जाता है रूट हेयर्स. So this is the main structure of root along with the root hairs. The second part of the plant is called stem. It is also called in Urdu tana. Stem is basically that part which is present above the ground and support all those parts which are present above the ground. So basic function of a stem is to provide support to the plant's body which are present above the ground, like leaves, flowers as well as bird. Second function that is related to stem, it holds the leaves and flowers in this manner that leaves can get light for photosynthesis. So they are actually holding the leaves in this way that the maximum light of the sun reaches up to the leaves. Along with it, they also help the process of photosynthesis that is done by the leaves. Also you can say that they hold the flower in this manner that the flowers can attract insects to them, which help in the process of pollination. So basic function of a stem is related to support and holding the leaves and flowers to perform their respective functions. Third part of the plant is called leaf. Here you can see the leaves of the plant. Basically, leaves are present where a plant makes its food during the process called photosynthesis. So leaves are basically called the food factory of plants. Why they are called food factory? Because leaves can able to prepare food for the plants. Leaves prepare their food by a process known as photosynthesis. That is the food making process in the presence of light. So leaves are mainly involved in making and distributing this food to all part of the body. Leaves come in various shapes or different shapes as well as sizes. That all plants do not have the same shape and size of the leaf.
So they come in different types. For example, some leaves are of this shape and size. Some leaves are like this. Even some leaves are also present or available in this shape. Some of the leaves are in form of expanded portion. They have expanded portion like this. So leaves are available in different shapes and sizes as well. The next part of the plant is called flower. Flowers means फूल. फ्लावर्स पौधे का कौन सा हिस्सा होते हैं? इन्हें उर्दू में फूल कहते हैं. सो फ्लावर्स कंटेन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट. फ्लावर्स के अंदर पौधे के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. These reproductive organs are basically called anther and carpel. Anther is the male part of the flower, while the carpel is the female part of the flower. And there are many types of flowers in this world as well, but most of them have brightly colored petals and are sweet smelling. Here you can see the flowers. So in these flowers you can observe that there are different small petals are present, and these petals जिन्हें उर्दू में आप कहते हैं पत्तियाँ, फूलों की या फूल की पत्तियाँ, फूल की पत्तियाँ. So these petals are not only the brightly colored, इनका जो रंग होता है वो नहायत ही खुशनुमा होता है. कोई रेड कलर के होते हैं, कोई पिंक होते हैं, कुछ पर्पल होते हैं. सो डिफरेंट कलर्स में ये अवेलेबल होते हैं. और साथ साथ इनकी स्वीट स्मेलिंग होती है, यानी इनकी खुशबू भी, यानी फूलों की ख़ास बात क्या होती है कि इनसे बहुत ही खुशगवार महक आ रही होती है, यानी बहुत ही अच्छी खुशबू के हामिल होते हैं, बहुत अच्छी खुशबू रखते हैं. Therefore, most of the insects attract toward the flowers. ये भी ख़ास बात होती है कि इनके जो कलरफुल जो पेटल्स होते हैं, कलर्ड पेटल्स होते हैं, और साथ साथ जो इनकी स्वीट स्मेलिंग फूलों में मौजूद होती है, इसकी वजह से इनकी तरफ बहुत सारे इंसेक्ट्स जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं. वो फूलों का रस जो है यहाँ से चूसते हैं या उनको सक करते हैं. जैसे शहद की मक्खी, हनी बी के हवाले से अगर बात की जाए तो वो शहद जो बनाती है वो इन्हीं फूलों के रस से बनाती है. Fifth and the last part of the plant are called buds. Buds are those parts, here you can see the bud, where growth starts. Buds are the parts where growth starts. बर्ड्स वहाँ पर मौजूद होते हैं जहाँ पर ग्रोथ यानी पौधे की ग्रोथ स्टार्ट होती है. तो बर्ड्स की ख़ास बात क्या होती है कि बर्ड्स उन जगहों पे ग्रो करती हैं या वहाँ से पैदा होती हैं जहाँ पर पौधा अपनी ग्रोथ कर रहा होता है, यानी अपने बढ़ने का अमल कर रहा होता है. इसके साथ साथ ग्रोथ कौन सी जगह पर होती है, अब उन्होंने ये भी बता दिया आपको कि ग्रोथ basically takes place at the tips of roots and shoots. पौधे के कौन से हिस्से हैं जो ग्रोथ में सबसे ज़्यादा नुमायाँ हिस्सा लेते हैं? तो ये पौधे के स्टेम का एरिया और रूट्स का एरिया. तो स्टेम को आप शूट्स भी कह सकते हैं इस सेंस में कि जब स्टेम ग्रो करती है तो साथ साथ इसकी जो ब्रांचेस निकलती हैं उन ब्रांचेस को इनकी शाखें यानी शूट्स कहा जाता है. उन्हीं शाखों पर जो आखिरी इनके टर्मिनल पॉइंट्स होते हैं, आखिरी हिस्से होते हैं, जो कि ये नज़र आ रहा है आपको, इन हिस्सों पर कुछ ऐसे सेल्स मौजूद होते हैं जो कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स की ग्रोथ में हिस्सा लेते हैं.
इसी तरह जो ज़मीन के नीचे आपने रूट्स देखी हैं कि रूट्स की मुख्तलिफ़ किस्म के जो ब्रांचेस निकल रही होती हैं, उनमें भी जो इनके रूट्स के आखिरी हिस्से होते हैं उन्हें बेस्ट प्लेस तस्वर किया जाता है फॉर ग्रोथ ऑफ द प्लांट, फॉर ग्रोथ ऑफ द प्लांट। लिहाजा सबसे बेस्ट एरिया जहाँ पर पौधा अपनी ग्रोथ करता है या स्टार्ट लेता है वो इसकी शूट्स और रूट्स के टिप्स कहलाते हैं। टिप्स का मतलब होता है आखिरी सिरे, जैसा कि आपको शूट में भी नज़र आ रहे हैं और रूट्स में भी इनके आखिरी हिस्से जो कि टिप्स कहलाते हैं। और बर्ड आपकी उन्हीं जगहों पे ग्रो करती हैं जहाँ पर ग्रोथ पौधा अपनी स्टार्ट करता है, यानी टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स। सो students, this is the end of today's lesson about different parts of the plants. I hope you have understood it very well. So Allah Hafiz.